नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको मैथ से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट शेयर करने वाला हूं, जिसमें हम अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को करेंगे। और उसी क्रम में अरिथमेटिक का मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है, परसेंटेज, और दूसरा चैप्टर है हमारा रेशो प्रोपोर्शन। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज परसेंटेज से रिलेटेड ही हम कुछ और क्वेश्चनों को जानेंगे, और उन क्वेश्चंस को करने का जो भी बेस्ट मेथड होगा, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो ट्रिकी मेथड हो, चाहे वो आपका ऑप्शन का मेथड हो, यानी ऑप्शन से हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं उसमें आपको एग्जाम की अप्रोच बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, और एग्जाम की अप्रोच के साथ साथ बेसिक भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए उसी क्रम में अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, जो कि हमारे दूसरा चैप्टर रेशो प्रोपोर्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 6200 रुपये को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। तो आप क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए करने की, हम कैसे करेंगे, फिर मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ। चलिए पहले हम इसका बेसिक मेथड जानेंगे, उसके बाद एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए बेसिक मेथड क्या है आपका, अनुपात क्या है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, इसे पहले परफेक्ट रेशो में चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए ये खुद अनुपात में है, भी 1/2 1/3 1/5 भी, ये बटे का मतलब होता है अनुपात। तो ये पहले एक परफेक्ट रेशो में आना चाहिए, उसे हम कैसे चेंज करेंगे वो सीखिए तरीका। देखिए एक ऐसी इन जो भी वैल्यू बटे में है, जो भी वैल्यू बटे में है 2, 3 और 5, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेकर और उसकी इन तीनों में गुणा कर देंगे। पहला काम ये होता है। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 30। तो 30 की पहली वैल्यू में भी गुणा कर दी, 30 की दूसरी में भी गुणा कर दी, और 30 की तीसरी में भी गुणा कर दी। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 30 को, तो ये आ गया 15, और 3 से कितना आ गया 10, और 5 से कितना आ गया 6। तो अनुपात बन गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ये बन गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। यानी कि अगर ए बी सी होते तो ए बी सी, और पहला हिस्सा 15 का, दूसरा हिस्सा 10 का, और तीसरा हिस्सा 6 का। इसका मतलब ये है। अब देखिए पैसे कितने, 65 पैसे आपके 6200 रुपये, प्रत्येक का हिस्सा उसने पूछा है। तो 6200 रुपये, तो हम पहले का हिस्सा निकालेंगे तो गुणा 15। अनुपात में बांटने का तरीका, अनुपात में बांटने का तरीका क्या होता है, कुल जो रुपए दे रखे हैं वो उसकी गुणा करेंगे जिसका हिस्सा निकालना है उससे, बटे में अनुपातिक योग। कहने का मतलब 15, 10 और 6, इन तीनों का योग। तो 15 और 10 25, 25 और 6 कितना हो गया 31। 31 हम इसे भाग करेंगे तो 31 दूनी 62 और 15 दूनी 30। इसका मतलब पहले का हिस्सा आ गया 3000। ठीक है जी, कॉमा दूसरे का हिस्सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6200 गुणा 10/31। इसका मतलब यहाँ पे 15 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और वो आ जाएगा फिर 10 की गुणा जब 200 में करेंगे तो आ जाएगा 2000 दूसरे का हिस्सा। और तीसरे का हिस्सा निकालने के लिए 6 की गुणा करी जाएगी, और 200 छिक्का कितना हो जाएगा 1200। अब तुम अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 6200। 3 2 5 और 1 6 2 62। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक मेथड था। और देखिए मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे A to Z में आपको पर चैप्टर, यानी हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में हम इसे कैसे करेंगे मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। देखिए एग्जाम में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे ऑप्शन से। कहने का मतलब है हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तो हमें उनका भी यूज करना है अगर वो सही। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा ऑप्शन से करना है। देखिए अब हम कैसे करेंगे, अनुपात कितना दे रखा था 1/2 अनुपात 1/3, तो बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसे समझो क्रॉस मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है पहले का अनुपात कितना आ गया 3 और दूसरे का अनुपात कितना आ गया 6। फिर समझिए अगर ना समझ में आया हो तो केवल यहाँ से मैंने 2 टर्म उठाई, 1/2 अनुपात 1/3। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। 6 की हमने यहाँ भी गुणा कर ली और 6 की यहाँ भी कर ली, तो यहाँ से कितना आ गया 2 3 6
और 3 दूनी कितना आ गया 6। इसका मतलब पहला और दूसरा हिस्सा 3:2 के अनुपात में होगा। वरना सिंपल अगर देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 अनुपात 1/3, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं पहला हिस्सा 3 के अनुपात में और दूसरा हिस्सा 2 के अनुपात में। ठीक है, 2 को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। कहने का मतलब है बस बटे वाली वैल्यू को हम दूसरे की वैल्यू मान लेते हैं। जैसे 3 है तो यहाँ पहले का आ जाएगा, 2 दूसरे का आ जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। अब पहला और दूसरा हिस्सा कितने के अनुपात में होना चाहिए? 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ कितने के अनुपात में है? ये 3:2 के अनुपात में हो सकता है। देखिए 3:2 बना, हो सकता है। इसे देखो, ये कितने का अनुपात बन रहा है आपका? 5 या 15, 5 7 35, ये बन रहा है 7:3, जबकि अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। तो ये काट दो, ये वाला दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। इस पर ध्यान दो, तो 5 पंजे 25 यानी 500 से काटा इसे, और 5 चौक 20, 5:4 बना, जबकि अनुपात है कितना? 3:2। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इस चौथे ऑप्शन को ध्यान दो, तो ये आपका जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा ये 11 और ये 15, 11:15 बना, ये भी आपका गलत हो गया और यही आपका आंसर सही है। तो देख सकते हो कि अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि उसने हमें चाल का अनुपात दिया है और उसने हमसे पूछा है समय का अनुपात। चाल का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछा। तो पहले एक बात समझिए, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि चाल और समय एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं यदि समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक मेथड करते हैं, फिर हम इसे ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए बेसिक मेथड क्या है। बेसिक मेथड समझो, चाल का अनुपात कितना दे दिया? 3:4:6। यह है आपका चाल का अनुपात। अब चाल के अनुपात को समय का अनुपात बनाने के लिए, चाल के अनुपात को समय का अनुपात बनाने के लिए हम इसे लिखेंगे चाल को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए 3, 4 और 6, इन तीनों का एलसीएम जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, और तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो 12 से हमने यहाँ भी गुणा कर ली, गुणा 12 गुणा 12 और गुणा 12। तो यहाँ से आ गया 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। आ गया आपका आंसर 4, 3, 2। यही आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखेंगे। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? ये आपके सामने 4 ऑप्शन लिख दिए मैंने। अब समझिए सर कैसे करेंगे। आप केवल, अब देखिए आप केवल इसे चेक कर सकते हैं। जैसे 3 और 4, 2 का निकालना बहुत आसान होता है। 2 में बस उल्टा लिखना होता है। सही है जी? क्यों लिखना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो समझो, 3 और 4, इसे अगर मैं बेसिक सोल्व करता तो मैं कैसे लिखता? 1/3 और 1/4 ऐसे लिखता। अभी मैंने तीनों को सोल्व करके बताया। फिर 3 और 4 की एलसीएम कितना होता? 12। 12 से हमने यहाँ भी गुणा कर ली और 12 से हमने यहाँ भी गुणा कर ली। तो ये कितना बना? 3 चौक 12 और ये कितना बना? 4 तिया 12। तो देखिए ये क्या था? 3, 4 और क्या हो गया? 4, 3। तो कहने का मतलब ये, जब अगर यहाँ पर 2 ही पूछे होते तो बस अपोजिट हो जाता है, लेकिन एग्जाम में कभी 2 नहीं पूछेगा, 2 से ज़्यादा पूछेगा, 3, 4, क्योंकि 2 का तो सभी को पता है। आप ओरल बता सकते हो। मान लो मैं कह दूं, मैं अगर ऐसा कह दूं 2 कारों की चाल का अनुपात 5:4 है, उनके द्वारा समय का अनुपात बताओ, तो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। कहने का मतलब है बस उन्हें अपोजिट कर दो, वो आंसर हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या करना है वो तरीका सीखिए। तो जैसे ही 2 थे तो हमें 3 थे ना, तो इसमें से हमें केवल 2 वैल्यू लेनी है। 2 वैल्यू कौन सी है? 3 और 4। तो 3 और 4 का अगर मैं पूछूं आपसे कि ये चाल दे रखे समय का क्या, आप बोलेगे उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो कितना होगा? 4, 3। अब इसमें देखिए 4, 3 का अनुपात किस में बन रहा है? ये 3, 4 है, गलत हो गया। ये 2, 3 है, ये भी गलत हो गया। ये कितना बनेगा? 3 और 2, ये भी गलत हो गया। हमें कितना चाहिए? 4, 3। ये आंसर ठीक होगा। कहने का मतलब है अगर आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों में तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ध्यान से समझिए, 3, 4 को मैंने ओरली देख लिया, क्या होना चाहिए था? 4, 3। 3, 4 क्या होना चाहिए था? 4, 3।
3 4 का आंसर क्या आएगा, 4 3 आएगा। अब इसमें देखा हमने, इसमें 4 3 कौन से में, ना तो इसका अनुपात 4 3 बन रहा है, ना इसका अनुपात 4 3 बन रहा है, ना इसका अनुपात 4 3 बन रहा है, केवल इसका बन रहा है, इसे टिक कर दिया और यही हमारा आंसर है 4 3 2। अभी मैंने आपको सोल्व करके भी बताया था बेसिक कैसे है, ठीक है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ देखिए अगर आपको कहीं बोर्ड पे चोन पड़ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। क्या है, 3 साझेदार ABC लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि A का 3 गुना, B का 2 गुना और C का 12 गुना बराबर है। लाभों का अनुपात ज्ञात करो, यानी ABC को जो लाभ हुआ उसका अनुपात ज्ञात करना है। अब उसने हमें दिया क्या है, देखिए पहले हम बेसिक पे बात करेंगे, फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। तो पहले बेसिक पे बात करते हैं। बेसिक क्या बोला उसने, A का 3 गुना यानी कि 3A बराबर है B का 2 गुना यानी कि 2B और बराबर है C का 12 गुना। ये सारा लाभ का हिस्सा इसने दे रखा है, बराबर है। अब उसने हमसे पूछा है कि लाभों का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि ABC का मान बता दो, वो हो जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि उसने बोला है A का 3 गुना लाभ, B का 2 गुना लाभ और C का 12 गुना लाभ बराबर है। मैं इसको आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, पहले बेसिक समझ लो अच्छे से, बेसिक समझो। देखो अगर मुझे A की वैल्यू चाहिए तो A को तो दुबका लो, बचे कौन कौन से, 2 और 12, 12 दूनी 24, A का हिस्सा आ गया। B का मान चाहिए, B को दुबका लो, यानी कि B को छुपा लो, बचे कौन कौन से, 12 और 3, 12 तिया 36 और C का मान चाहिए तो C को दुबका लो, इन दोनों की गुणा कर लो, 3 दूनी 6, ठीक। अभी और डिवाइड हो जाएगा तो और डिवाइड कर लो, 2 से कितना हो गया 12 और 2 से कितना हो गया 18 और 6 से काट लो इसे, 2 से क्यों, 6 से डिवाइड कर लो डायरेक्ट, 6 चौक 24, 6 चंग 36 और 6 एकम 6। ये इनके आ गया लाभों का अनुपात। एक बेसिक मेथड तो ये है। अब दूसरे बेसिक मेथड को समझते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा बेसिक मेथड ये है कि आप क्या करिए, इन तीनों के बराबर किसी एलसीएम को रख दीजिए। कहने का मतलब ये है, एक ऐसी वैल्यू जो 3 को भी डिवाइड करे, जो 3 को नहीं, जिसे 3 डिवाइड करे और जिसे 2 डिवाइड करे और जिसे 12, यानी एक ऐसी संख्या जिसे 3 भी डिवाइड करे, पूर्णतः विभाजित करे, 2 भी पूर्णतः विभाजित करे और 12 भी पूर्णतः विभाजित करे। एक ऐसी संख्या को इसके बराबर मान लीजिए, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। तो मैंने क्या बोला, 3, 2 और 12, तो कितना हो गया, 12 ही हो गया खुद। तो मैंने मान लिया क्या है, ये हो गया 12 के बराबर। जब मैं इसे देखूंगा 3A = 12 है तो A का मान कितना आ जाएगा, 4, ठीक है जी। अब 2B = 12 है तो B का मान कितना आ जाएगा, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक, 6 हो जाएगा। और 12C बराबर जब 12 का है तो C यहाँ 12 गुना में भाग में चला जाएगा 12, तो 12 एकम 12 आ गया तीनों के लाभों का अनुपात। ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए ये भी आपको मैंने बेसिक बता दिया। अब ऑप्शन से करते हैं इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करेंगे वो सीखिए। देखिए हम अब ऑप्शन से कैसे करेंगे वो समझना है। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से क्या बोला, A का 3 गुना, A का 3 गुना बराबर है B के कितने के, 2 गुना के। तो A का मान कितना आ गया, 2 और B का मान कितना आ गया, 3। A का मान कितना हो गया, 2 और B का मान कितना आ गया, 3। तो A अनुपात भी किस अनुपात में होना चाहिए, 2:3 में। बस अब यहाँ देख लो 2:3 में कौन कौन सा है। ये गलत हो गया, 3:2 में है, क्योंकि होना कितने में चाहिए, 2:3 में। ये भी गलत हो जाएगा, ये 1 और 6, 6:1 होगा, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसे देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ गया 2:3 में, तो यही आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन का मेथड। आप एग्जाम में अगर इन तरीकों को अपनाते तो डेफिनेटली कम समय में आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। उसमें बोला A की आय B से 140 रुपये अधिक है और C की आय D से 80 रुपये अधिक है। यदि A और C की आय का अनुपात 2:3 तथा B और D की आय का अनुपात 1:2 है तो उसने पूछा है A B C D की आय ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड जानेंगे और बेसिक मेथड जानने के बाद फिर हम इसका ऑप्शन मेथड से करेंगे। तो देखिए ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन को, यानी कि जिसमें हमें इतना समय लगेगा, उसे हम बहुत ही 3, 4, 5 सेकंड में, यानी बहुत कम समय में से सोल्व कर सकते हैं यदि हम इसमें ऑप्शन का सहारा लें। और देखिए जब हमें ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में तो हमें उनका फायदा जरूर लेना चाहिए। देखिए तो बेसिक क्या है, उसने हमें दे रखा है A और C की आय का अनुपात। तो A और C की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 2 और 3, ठीक है। और B और D की आय का अनुपात कितना दे रखा है, B और D की आय का अनुपात है 1:2। तो देखिए हमें एग्जैक्ट आय निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हमें नहीं पता कि किन दो संख्याओं का अनुपात ये है तो हम कुछ भी संख्या के आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
मैंने मान लिया कि इन दोनों के लिए HCF जो हो गया वह x हो गया, तो ये कितनी आ गई 2x और 3x हो गई, और इनके लिए मैंने HCF मान लिया y, तो ये कितनी हो गई y और 2y। देखिए एक बात और समझिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने x की इसमें मल्टीप्लाई करी है तो आप x की इसमें कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दो संख्याओं का HCF अलग होगा, इन दो संख्याओं का HCF अलग होगा। पर जरूरी थोड़ी है सभी दो, जितने भी दो संख्याओं का पेयर है सबका HCF सेम हो सकता है सेम हो रेयर केस में, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने क्या माना, यहाँ HCF x माना। मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में आपको बताई थी ये बात कि हम क्या करते हैं, अगर हमें अनुपात दिया है और हम वास्तविक संख्या निकालना चाहते हैं तो हम HCF के गुणा कर देते हैं, और यदि हमें HCF ना दिया हो, अगर हमें HCF ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, अपने पास से कोई भी वेरिएबल को हम HCF मान लेते हैं। इन दोनों के लिए मैंने HCF मान लिया x और इन दोनों के लिए HCF मान लिया y, तो A B C D सब क्या है मेरे पास आ गई। अब उसने मुझे क्या दिया है, उसने दिया है A की आय B से 140 रुपये अधिक है, तो A की आय किससे दिया है, B से 140 रुपये अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू है 140 के 140 क्या आ गया पहली कंडीशन। अच्छा मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, कभी आपको ना दिख रहा हूँ। तो A की आय और B की आय का अंतर कितना है 140, यानी कितना होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 140, ये आ गया जी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी क्या कर रहा है, C की आय D से 80 रुपये अधिक है, C की आय D से 80 रुपये अधिक है, तो मैं क्या बोलूँगा C की आय कितनी होगी 3x, और किससे कह रहा है D से कह रहा है, तो D की कितनी हो गई 2y, और कितने रुपए अधिक कह रहा है यहाँ पे वो 80 रुपये अधिक है, तो 80 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन गई, अब इन्हें सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने 2 से गुणा कर ली, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने 2 से गुणा कर ली, तो जब मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा 2 की इसमें भी हो गई, 2 की इसमें भी गुणा हो गया, और ये कितना हो जाएगा 140 दूनी 260। तो हम इसे अब जो सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो मैं इक्वेशन सोल्व करने के लिए साइन अपोजिट करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2y और 2y कैंसिल आउट हो गए, यहाँ ये बचा 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा x, और यहाँ हो गया 260, और 260 में से 80 गया तो कितना बचेगा 180। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 180, यानी इनके लिए HCF कितना हो गया 180 हो गया। तो यहाँ से A की आय कितनी आ जाएगी, यहाँ से A की आय आ गई 360, क्योंकि 180 दूनी 360, और C की आय कितनी आ गई 18 तिया 54, यानी कि 540। मेरे पास A की आय भी आ गई और C की आय भी आ गई। अब मैं दोनों की निकाल सकता हूँ बचे हुए की, कैसे, उसने बोला था A की आय B से 140 रुपये अधिक है, A की आय 140 रुपये अधिक है, तो अगर मैं 360 में से 140 माइनस कर दूंगा तो B की आय आ जाएगी, तो 360 में से 140 माइनस कर दो, तो 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 20, और 100 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 220। 220 किसकी आ गई, B की आ गई। उसने बोला था C की आय D से 80 रुपये अधिक है, इसमें से 80 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 460। तो हमारे पास सबकी आय आ गई A B C D, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा था। और आपको अगर थोड़ा भी बेसिक समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसको ऑप्शन से करते हैं कि ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से। उसने हमें क्या दिया था, उसने हमें दिया था A और C की आय का अनुपात, यानी कि ये A का है और ये C का है, 2:3 के अनुपात में थी। तो यहाँ से A और C की आय कर लो पहले, ये A की है और ये C की है, ये A की है ये C की है, ये वाली A की है और ये C की है। इनका अनुपात कितना होना चाहिए 2:3। अब यहाँ देखो, यहाँ अनुपात कितना बन रहा है, यहाँ अगर तुम अनुपात देखोगे ये बनेगा 13 और ये बन रहा है आपका 16, तो ये पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक है, अब दूसरे पे आओ, अनुपात क्या बनना चाहिए 2:3 के अनुपात में आना चाहिए, तो यहाँ कितने का बन रहा है 1:2 का, ये दूसरा ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। अब इसे देखो, ये कितने का अनुपात बन रहा है 200 दूनी 400, 200 तिया 600, 200 यानी कि 2 और 3 का अनुपात बन रहा हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ देखो यहाँ कितने का 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये भी 2 और 3 का अनुपात बन रहा है, यानी ये वाला भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी चीज चेक कर सकते हैं, जैसे उसने बोला आप चाहे तो इन दोनों का अनुपात चेक कर लो, किसका किसका B का और D का, B और D का अनुपात कितना 1:2, तो यहाँ देखो 1:2, ये दोनों में ठीक है 1:2 ही बन रहा है। तो आगे मैं क्या कह सकता हूँ, उसने बोला है A की आय B से 140 रुपये अधिक है। अब यहाँ से देखिए A की आय B से 140 रुपये अधिक है, क्या ये 140 अधिक है, B से 140 अधिक है, हाँ जी। और यहाँ देखिए क्या ये 140 अधिक है, नहीं जी, ये 140 अधिक है B से तो दे रखी है, हाँ A की आय B से 140 रुपये अधिक है, तो यहाँ से देखो 140, हाँ ठीक है, ये भी 140 अधिक है। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन में क्या है, इसमें B और D की आय का अनुपात ये तो देख लिया, और C की आय D से 80 रुपये अधिक है, C की आय D से 80 रुपये अधिक है, तो देखिए D से 80 रुपये अधिक आ रही है, और यहाँ देखिए यहाँ से D से कितने रुपये अधिक आ रही है, ये वाला आंसर आपका गलत हो गया और ये सही हो गया, क्योंकि ये कितनी अधिक है C की आय D से, तो ये होगी आपकी 40 और ये 120 अधिक है। तो देखिए
समझ में आया होगा। देखिए कभी कभी हो सकता है कि ऑप्शन में भी आपको थोड़ा समय लग जाए, क्यों, जैसे इस क्वेश्चन में हमें सारी कंडीशन चेक करनी पड़ी, लेकिन फिर भी अगर हमने ये चीज़ें सीखी हैं तो एग्जाम में हमें जरूर इन चीज़ों का फायदा मिलेगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपने देखा हमें लग गया समय, ऑप्शन से भी समय लगा, लेकिन जरूरी नहीं था कि हमें हर क्वेश्चन में इतना ही समय लगे। तो ऑप्शन का मेथड भी सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि और क्वेश्चंस में ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए अगर आपको कहीं लाइटिंग पड़ रही हो बोर्ड पर और कोई वर्ड आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आप इसीलिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो आप उसको सुनकर नोट कर सकते हैं। देखिए, एक निश्चित राशि को x, y और z में इस प्रकार बांटा जाता है कि x को y से 25% अधिक और y को z से 25% कम प्राप्त होता है। तो x, y और z का अनुपात ज्ञात करो। कहने का मतलब है जो x, y, z को जो धन मिला, जो पैसा मिला, उसका अनुपात पूछा है। तो हम ऑप्शन से भी करेंगे और बेसिक भी। पहला बेसिक समझिए, बेसिक क्या हो सकता है। देखिए उसमें क्या बोला है, उसने बोला है x को, पहली कंडीशन कहाँ है, ये रही पहली कंडीशन है, x को y से 25% अधिक। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये x है, ये y है और ये z है। तो x को y से 25% अधिक मिला, तो यदि y को 100 मिला होगा तो मैं कह सकता हूँ x को 125 मिलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला, x को y से 25% अधिक मिला। आगे उसने बोला y को z से 25% कम प्राप्त होता है, y को z से 25% कम प्राप्त होता है। ठीक है, z से 25, अभी समझिए, z से 25% कम प्राप्त हो रहा है, यानी कि z की, या दूसरी कंडीशन लिख लो, कभी आपके समझ में ना आए इस तरीके समझ लो, y को z से 25% कम मिलता है, तो ये 100 और 75 हो गया। सही है नहीं, x को y से 25% अधिक मिलता है और y को z से 25% कम मिलता है। तो हमने देख लिया, अगर z को 100 मिलेगा तो y को 25% कम, यानी मिलेगा कितना, 75। अब इसका अनुपात कितना बन गया, 5:4, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये अनुपात बन जाएगा 25 × 75 और 25 चौका 100, ये बन गया 3:4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपने को पता भी है, हमें y को बराबर करना है, बस y को बराबर करना है। तो आपको ये तरीका पता होगा, 5:4 और ये हो गया आपका अगला 3:4। कहने का मतलब है जेड, ये वैल्यू भी किसकी है, y की, और ये वाली वैल्यू भी किसकी है, y की। उल्टे n से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो x, y और z को मिलने वाला धन का अनुपात आ गया 15, 12, 16। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ भी हम इसे अगर बराबर करते तो देखिए क्या करना पड़ता। देखिए तरीके तो कई हो सकते हैं। तरीके ऐसे भी बराबर करना है तो 3 के गुणा इन दोनों में करो और 4 की गुणा इसमें भी और इसमें भी। जब 3 की गुणा करी तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ये y ही है, इसे छोड़ दो, और ये z कितना होगा, 4 चौक 16। ये बन गया अनुपात 15, 12, 16। तो ये क्या हो गया, इसका बेसिक मेथड। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑप्शन वाले मेथड। अब इसमें हम ऑप्शन से कैसे करेंगे वो सीखना है। देखिए उसने बोला है x को y से 25% अधिक मिला, y से 25% अधिक, यानी कि देखो कितना फालतू मिला है। अगर ये y है, ये x है, तो y से कितना अधिक मिला, 2 अधिक मिला। भाई y से x को 2 अधिक मिला और कितने पे, 12 पे, तो 1/6 तो बराबर कितना होता, 16 से 2/3%। ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे को देखो, 12 से 15 हो गया, यानी कि 3 मिला अधिक, और कितने पे मिला, 12 पे, और 3 12 पे, यानी कि 3 चौक 12 और 4 से कितना हो गया, 25%। ये हो सकता है। अगले पर आओ, 9 से 10 हो गया, यानी 1 अधिक मिला, कितने पर मिला, 9 पर, और 1/9 बराबर 11 से 1/9% होता है, ये भी गलत हो गया। 10 से 12 हो गया, इसका मतलब 2 मिला अधिक, और 10 पे ये कितने के बराबर हो गया आपका, ये हो गया 20% के, ये भी गलत हो गया। तो देखिए समझ में आया होगा, मैंने क्या करा है, मैंने केवल परसेंटेज निकाला। उसने बोला x को y से 25% अधिक मिला, x को y से 25% अधिक, तो मैंने बस यहाँ परसेंटेज देख लिया। y से 25% अधिक मिला, यानी y को कितना मिला, 12, तो x को कितना मिला, 14। तो y को x से कितना अधिक मिला, सॉरी x को y से कितना अधिक मिला, 2 अधिक मिला, और कितने पे, 12 पे, 12 पे तो 2 अधिक मिला, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, और आपका दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया, अगर आप समझ पाए हो तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फिर क्वेश्चन लिख दिया है, मैं इसे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, 53 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 7 रुपये अधिक मिले, B को C से 8 रुपये अधिक मिले, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए पहला बेसिक और फिर ऑप्शन। तो देखिए एक है A, एक है B और एक है C। तो उसने पहली कंडीशन क्या दी है, A को B से 7 रुपये अधिक मिले, A को B से 7 रुपये अधिक मिले, और B को C से 8 रुपये अधिक मिले। तो हमने क्या माना, हमने C को मान लिया। सपोज करो हमने C को मान लिया जी, X मिले, तो B को C से 8 रुपये अधिक मिले, तो इसे कितने मिले, X + 8,
और ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले, यानी कि ए को कितने मिले x प्लस इससे 7 रुपये अधिक और 8 7 15। ठीक, ये हो गए। अब हमें करना क्या, देखिए यहाँ 15 और यहाँ 8 ये फालतू हैं, तो 15 और 8 हो गया 23। तो जितने भी फालतू मिले अगर मैं उन्हें घटा दूं तो बाकी बचे हुए आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर ऐसा समझो सिंपल, अगर नहीं भी समझ पा रहे तो तीनों को कुल कितने रुपए मिले 53, और यहाँ हमने देख लिया तीनों को इस तरीके से रुपए मिले, तो मैंने इन तीनों को जोड़ लिया और बराबर रख दिया 53 के। तीनों को जोड़कर 53 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से देखिए x 2x और 3x, यहाँ से कितना हो गया 3x प्लस 15 और 8 कितना हो गया आपका 23 बराबर 53। और देखिए 23 इधर जाकर जब घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3 और ये 30 आ गया। और x का मान कितना आ गया आपका, यहाँ देखिए 3x बराबर कितना हो गया, 3x बराबर हो गया आपका 30 और x बराबर कितना हो गया आपका 10। तो अब अगर मैं पूछूं a को कितने मिले 10 और 15 कितना हो गया 25। a को कितने मिले 10 और 15 कितना 25, ठीक है। और b को कितने मिले, b को मिले 10 और 8 18 और c को कितने मिले 10। तो अनुपात कितना हो गया 25 18 और 10 का अनुपात हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे जानेंगे, इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सीखेंगे। और देखिए ऑप्शन से कितना आसान। अब देखिए ऐसे, देखिए एक बात और समझिए, देखिए ऐसे, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक, पहली बात। तो दूसरी बात, हमें ऑप्शन से करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम क्लास में ऑप्शन वाले तरीकों को ना सीखें और डायरेक्ट एग्जाम में जाके अप्रोच कर लें। एग्जाम में अप्रोच करने के लिए हमें क्लास में वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इसीलिए आप यहाँ सीखिए और एग्जाम में आप अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए सारे क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन से नहीं होते, और दूसरी बात, जितने हो सकते हैं उतने आपको आने चाहिए, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ ऑप्शन से। अब एक बात समझिए, ए को बी से अधिक मिले, बी को सी से अधिक मिले, ए को बी से अधिक मिले और बी को सी से अधिक मिले, तो मैं कह सकता हूँ सबसे अधिक किसे मिले, ए को, दूसरे नंबर पर बी को और तीसरे नंबर पर सी को। यानी कि सबसे ज़्यादा ए को मिले, दूसरे नंबर पर बी को और तीसरे नंबर पर सी को। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होगा, ए के, दूसरा बी को और तीसरा सी को। मतलब सबसे ज़्यादा ए पर, उससे कम बी पर, उससे कम सी पर। सबसे ज़्यादा ए को मिले, उसके बाद बी को मिले, उसके बाद सी को मिले। ऐसा क्यों मैंने बताया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए उसने ऑप्शन में हिंट डाला है, और ये ऑप्शन मैंने अपने पास से नहीं लिया है। कभी आप सोचो, क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने अपने पास से क्वेश्चन ले लिए हैं। ये सभी ऑप्शन आपके एग्जाम में है, और आप अपनी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए ए को अधिक मिले हैं किससे, बी से, ठीक है जी, लेकिन सी से अधिक मिले हैं बी को, तो पहला गलत हो गया। ए को अधिक मिले हैं बी से और बी को अधिक मिले हैं सी से, ये सही हो गया। ए को अधिक मिले हैं, देखिए पहली बात ए को कम मिल रहे हैं, गलत हो गया। और ए को अधिक मिले हैं बी से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बी को अधिक मिले हैं सी से, ना कि सी से कम, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम इजीली, देखिए इसमें मैंने क्या करा, बस एक यही तो देखा कि सबसे ज़्यादा किसे मिले, कम कम, बस ये चीज़ चेक कर ली और आगे आंसर, मुझे कुछ भी इसमें लिखना नहीं पड़ा। और देखिए हर क्वेश्चन, पहले एक बात समझिए अच्छे से, देखिए हर क्वेश्चन का बेसिक मेथड, ना तो बेसिक मेथड से एग्जाम में होते हैं हर क्वेश्चन, मतलब करना नहीं चाहिए, और ना ही ट्रिक से होते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में, और ना ही सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें तो क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और उन क्वेश्चनों का जो भी मेथड आपका एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट होगा वो मेथड जानना है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, या हमारे द्वारा क्वेश्चन जो कराए गए इनका तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ये ना तरीका अच्छा लगा हो, ना मेरी मेहनत, ना प्रयास कुछ अच्छा ना लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी है। फिर देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने कंप्लीट मैथ कराऊंगा, और उसमें भी कंप्लीट चैप्टर, और प्रत्येक चैप्टर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, और उन सारे क्वेश्चनों का जो भी बेस्ट मेथड होगा वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। देखिए जुड़ने में आपका कोई खर्चा तो हो नहीं रहा, तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए, और समय समय पर आपको नए चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। मेरा वादा है आपसे, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने को। तो सीखते रहिए और एग्जाम में अप्लाई करिए। ये चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम में इन चीज़ों को सीखते हैं, एग्जाम में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो आपको एग्जाम में इन चीज़ों का बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम कम ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि जल्दी से वो टाइपिंग, मतलब डिस्प्ले पे वो क्वेश्चन शो होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। बार बार लिखने में उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ तक जोड़ने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और हमारे प्रयास को सराहने के लिए उन साथियों को जो कमेंट्स में हमें बोलते हैं कि अच्छी लगी वीडियो, या जो भी है उन्हें अच्छा लगता है, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।